हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपकी एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड जीके। लूसेंट से लिए हैं हमने ये और पीवाईक्यू भी हैं। तो चलिए फटाफट वे में करेंगे। एमसीक्यूज टाइप रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन, जो बहुत पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है, आपकी एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें, तभी आप क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। आप एंड तक जरूर बने रहें। 5 से 10 मिनट में हम इस क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन बी 7 महाद्वीप। अगर आपसे पूछे महासागर कितने हैं, तो महासागर कितने हैं? 5। और महाद्वीप पूछे तो 7। ठीक है, और कौन कौन से हैं महाद्वीप? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 नाम है। कई बार आपको एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं दक्षिण और कौन सा स्थित है, पूर्वी और कौन सा, या उनके नेम्स दे दिए जाते हैं मैच कॉलम के लिए। तो आपको इनके नेम्स भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर, लो क्वेश्चन आ गया आपका नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो अब मैंने आपको बताया था जस्ट 5 महासागर हैं। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं। और सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा? उन्होंने विश्व का पूछा है। विश्व का कौन सा बड़ा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है महासागर? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए इसके थोड़े से हम की पॉइंट्स देख लेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रहती है। चलिए, प्रशांत महासागर विश्व के महासागर सागरीय घाटियों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। पॉइंट नोट करना है, बड़ा और गहरा है। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। कितना? 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत सागर का आकार लगभग गोलाकार है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा, आपको अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले प्रशांत महासागर के बारे में, तो पता होना चाहिए बड़ा और गहरा है, 1/3 भाग घेरता है, और इसका आकार कैसा है? गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी। कौन सी? डांग घाटी। अब इसके थोड़े से नोट्स देख लें, आप की पॉइंट्स बोल दें, जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी है यांगतीज। कौन सी? यांगतीज। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान रखना उन्होंने क्या पूछ रहे हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ना है। द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा पूछा है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। इसके आप थोड़े से पॉइंट्स देख लें। अंटार्कटिका सबसे दक्षिण महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? मौसिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अटकामा में। कहाँ? अटकामा में। विश्व में सबसे कम वर्षा अटकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटकामा मारुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली में। उत्तरी चिली में, और यहाँ पर सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर, कुछ पॉइंट्स देख लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार स्टेटमेंट्स में पूछ ली जाती हैं। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का 20% भाग बनाता है। जावा गर्त, मतलब सूडा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त 8152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है।
अब देख लीजिए, आपको 2 से 3 चीज़ें इसमें मिल रही हैं। एक तो 20% भाग पानी बनाता है, दूसरा है जावा गर्त, जिसे सुडा गर्त भी कहते हैं। ये सबसे गहरा बिंदु है इस महासागर का। और सुडा गर्त की मतलब कि गहराई कितनी, 8,152 मीटर, और ये समुद्र की एक खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका अलग है और अटलांटिक अलग है, ठीक है। तो ये कौन सा? आर्कटिक। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखना है आपने। थोड़ा सा हम इसके पॉइंट्स देख लेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3 से 4 बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, मतलब 3 से 4 एग्जाम्स में ये पूछा गया। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता था, ऑप्शन बी, चोटी XV, मतलब 15। कितना? चोटी 15, अगर हम काउंटिंग में देखें। चलिए नेक्स्ट इसके पॉइंट्स देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। पॉइंट नोट करने वाला है, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, चाहे आप शॉर्ट्स नोट बना लें, चाहे आप अपने माइंड में ही इसको सेट करें, पर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसके थोड़े से हम की पॉइंट्स देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सागर माता माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। क्या है? नेपाली नाम है माउंट एवरेस्ट को। देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है। नाम बदलने से पहले चोटी 15 के नाम से जाना जाता था, फिर नाम बदलने के बाद माउंट एवरेस्ट, और नेपाली भाषा में इसे सागर माता कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमू लुंगमा है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये देख लीजिए आपने, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप शॉर्ट्स नोट में ज़रूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता पड़ती है? नेपाल में। कहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है? नेपाल में। इसका हम की पॉइंट देखेंगे थोड़े से। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगूर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? विश्व का पूछा है, भारत का नहीं। आपको ये चीज़ ये ढंग से पढ़नी होती है, और जैसे कौन सा है कौन सा नहीं है वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना होता है। तो यह पूछा है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। कुछ की पॉइंट्स देख लेंगे। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए आते हैं, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सभी बच्चे जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे चैनल को कमेंट करें चैनल पे, और इस क्लास पे कमेंट करें, लाइक करें, और अपने जितने भी उनके ग्रुप सर्कल्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें और उन्हें भी हेल्प हो सके। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के आपको करा दिया गया है, एकदम इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इस चैनल पर कराया जाता है। तो आपको इस चैनल को और ज़्यादा मतलब प्यार देना है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और इजराइल। किन दो देशों के बीच में स्थित है? जॉर्डन और इजराइल। अब थोड़े से की पॉइंट्स हम इसके देख लेंगे। मृत सागर एक नमक की झील है। किसकी? नमक की झील है, जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? किस देश का? श्रीलंका का। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंधित है? ओजोन परत से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डबल स्टार लगा लें या कहीं पर लिख के नोट्स आप छोटे छोटे बनाते चलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले इसका नेम याद रखना, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आप देख लीजिए, आपको एक में से ही दो क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन अगर पूछ लें, तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम, नहीं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के तुमलामल्ले में कौन से धातु के भंडार पाए जाते हैं? तो कौन से? यूरेनियम। कौन से पाए जाते हैं? यूरेनियम। और याद रखना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। किसे? स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? क्या पूछा उन्होंने? नहीं है। यही चीज़ मैं बोलती हूँ आपको, अभी आप जल्दी जल्दी पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित है? आप नहीं को ना ध्यान दें तो आप हमेशा माउंट एवरेस्ट को टिक कर देंगे। आपको ऑप्शन ही ऐसे दे के रखते हैं कि आप इजीली कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि बच्चे फट से पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो आपको नहीं है पे ज़्यादा ध्यान देना है और उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आप उसे हाईलाइट देख सकें। तो क्या नाम है इसका? ऑप्शन डी, कामेट। कामेट है। इसके थोड़े से हम की पॉइंट देख लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। ठीक है, एक तो ये है गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा, अगर पूछ ले नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो कामेट है। और लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में। ये जितने भी नेपाल में हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है अगर एग्जाम्स में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय में कृत्रिम उपग्रह प्रशिक्षण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रशिक्षण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सोवियत संघ। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। नेम याद रखना, ये नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस उपग्रह का नाम क्या था और एक इसकी डेट 4 अक्टूबर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा? ध्यान रखना, आपसे भारत का नहीं पूछा, यहाँ आप अंडरलाइन कर लें। तो क्योंकि भारत का आप देखेंगे तो फट से लगा देंगे राकेश शर्मा। हमें राकेश शर्मा पे टिक नहीं करना है, हमें पूछा है विश्व का। तो विश्व का कौन सा है? मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? उतरने वाला पूछा, पहले पूछा था गया कौन है, ठीक है, विश्व का। और अब पूछा उतरने वाला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट टाइम यही उतरे थे चंद्रमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 में प्राचीन स्मारकों का
क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? एच कोल। क्या ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए एच कोल। इसका आप थोड़ा सा एक लाइन में की पॉइंट देख लें। एच कोल 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। सेम ही ये क्वेश्चन में से ही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो राइट बंधु। क्या नाम था उनका? राइट बंधु। वायुयान से पूछा है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके, ऑप्शन ए। और ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। श्री माओ भंडार नायके, आप देख लें इसकी थोड़ी सी की पॉइंट्स देख लें। श्री माओ भंडार नायके ना केवल श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री भी थी। श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अब पूछ लें, आपको प्रधानमंत्री के पद पर भी थी और किस पद पर भी थी? तो रक्षा और विदेश मंत्री के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? कौन सा है? चीन। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया कौन सा था? हिरोशिमा। चलिए नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसका आप देख लें। जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। येन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है। येन विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे ज़्यादा कारोबारी वाली मुद्रा है। अगर स्टेटमेंट में पूछ लें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए इसका आप थोड़ा सा की पॉइंट भी देख लें। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा के नाम दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र में से एक सिलिकॉन वैली यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मतलब कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु। और कैलिफोर्निया की कैलिफोर्निया आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। भारत में जूट सबसे अच्छी क्वालिटी का और सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। भारत दुनिया में जूट गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। फर्स्ट नंबर पर है अपना भारत, सेकंड पर है बांग्लादेश और थर्ड पर है चीन और फोर्थ पे है थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में द्वीप, आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप टेंशन ना लें। ग्रीनलैंड, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ध्यान रखना है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, मिस्टेक हो जाता है। चलिए कौन सा है? माजुली द्वीप। नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कौन सा है? शत्रुमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? टेम्स नदी। और टेम्स नदी इतनी फेवरेट है परीक्षा आयोग की कि किसी ना किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस नदी से जितने भी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स मिले आप उसे जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की महान दीवार। कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? सत्य है, असत्य नहीं, सत्य है, स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ, सभी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके ऑप्शंस रीड कर लें। चलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। चलिए कुछ की पॉइंट्स हम देख लेंगे इसके जो दे रखे हैं हमें। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांबर साल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सांबर अंतर्राष्ट्रीय झील 5 नदियाँ समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगर से पानी प्राप्त करती है। ठीक है, 5 नदियाँ हैं जिससे पानी प्राप्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य
कौन सा? कालबेलिया लोक गीत और नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया था यूनेस्को के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल की डिज़ाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिज़ाइन किया गया है? तो ईरान के। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की दूसरी पूछी है, तो फर्स्ट कौन सी, अभी वो भी बताते हैं आपको। पहले तो आप देख लें, राजस्थान में ढेबर झील। कौन सी? ढेबर झील। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी झील है? राजस्थान में ढेबर झील। चलिए कुछ की पॉइंट देखें, मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जैसमंद झील या ढेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपके लिए एक क्वेश्चन देखी जा रही है, फर्स्ट सबसे बड़ी कृत्रिम झील बतानी है कौन सी है, आपको उसका नेम कमेंट करना है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है। ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट क्लासेस को देखते रहें, आप पूरा जरूर देखा करें और अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, ताकि जितने भी आप एग्ज़ाम्स क्लियर करें, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब